एवरीवन, वेलकम बैक। तो चैप्टर चल रहा है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसका लेक्चर नंबर 2 ये रहेगा। एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कवर कर लेते हैं जल्दी से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, विद एग्जांपल करवाऊंगी और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। पहले देखिए कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसे होता है। ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में अगर देखें तो जहाँ पर जिस स्पीशीज से जिस सब्सटेंस से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है उसे कहेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और रिडक्शन में क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना, तो वो होता है रिडक्शन। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद की रिडक्शन करवाते हैं। ठीक है, खुद की क्या होती है, इनकी सेल्फ रिडक्शन होती है। उल्टा होना है कि खुद की रिडक्शन होती है और दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाते हैं। वैसे एक बात मुझे बताओ, ये जो एजेंट वर्ड है, किसी भी चीज़ के जो एजेंट्स होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं, अपने लिए करते हैं या दूसरों के लिए? दूसरों के लिए करते हैं ना। जैसे कोई प्रॉपर्टी एजेंट है, प्रॉपर्टी एजेंट आपको प्रॉपर्टी दिलवाएगा ना कि खुद खरीदेगा, है ना। तो प्रॉपर्टी एजेंट का क्या काम है कि प्रॉपर्टीज को वो करना, बेचना या फिर किसी को खरीदवाना। ठीक है, तो वो काम एजेंट्स काम किसके लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। उसी तरह से जैसे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि खुद का ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ये एजेंट्स दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी एजेंट लग गया मतलब उसका रोल आप रिवर्स कर दोगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रॉपर्टी एजेंट्स का, तो वो क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं प्रॉपर्टी बाय सेल करने में। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो दूसरों की क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन, और खुद की रिडक्शन करवाता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी सब्सटेंस से जो इसके आसपास में है वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर देंगे, तो हो गई ना इसकी रिडक्शन। अब ये जहाँ से जिस स्पीशी से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उसकी तो ऑक्सीडेशन होगी, तो यहाँ पर अदर्स लिख लेते हैं हम। कोई भी स्पीशी अदर होगी जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है। अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका क्या हुआ, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ इसका, क्योंकि ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसने तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी और यहाँ पर रिडक्शन होगी। तो ये बात आपको समझ आ गई। और उसी तरह से अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट का देखें, तो एजेंट है, एजेंट का क्या काम होता है, दूसरों की ऑक्सीडेशन, दूसरों की रिडक्शन करवाना। रिड्यूसिंग है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन है तो दूसरों की ऑक्सीडेशन। और खुद का क्या होता है, खुद का रिवर्स होता है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन करवाएंगे, खुद की ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगी। तो ये जो एजेंट है ये किसी और सब्सटेंस को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ से लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो वो दिए किसी और सब्सटेंस को। तो यहाँ पर कुछ हम अदर्स करके लिख लेते हैं, जिसने गेन किया। तो रिड्यूसिंग एजेंट ने खुद का ऑक्सीडेशन किया जिससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, और वो किसी और ने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम, रिडक्शन। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, अगर एजेंट लग जाए किसी के आगे तो उसका रोल जो है वो रिवर्स हो जाता है, अपने लिए और दूसरों के लिए वो ही रहता है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एजेंट किसके लिए है, जब भी ये एजेंट होना तो ये क्लियर करना माइंड में, तो एजेंट किसके लिए है, दूसरों के लिए। जैसे प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं दूसरों के लिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि जो ये एजेंट्स है वो दूसरों की ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। दूसरों की ऑक्सीडेशन कराएंगे तो खुद की रिडक्शन हो जाएगी। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, एजेंट है तो दूसरों का रिडक्शन हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ चुका है। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। डायरेक्टली आपको ये शॉर्ट ट्रिक लर्न होनी चाहिए सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसमें। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो दूसरों का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं।
ऑक्सीडेशन, दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद का क्या करते हैं, खुद का रिडक्शन करते हैं। खुद का उनमें रिडक्शन होता है और दूसरों का ऑक्सीडेशन है, क्योंकि एजेंट्स दूसरों के लिए है। रिड्यूसिंग एजेंट में दूसरों का क्या है, रिडक्शन, दूसरों का रिडक्शन होगा और खुद का क्या होगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है कई बच्चों को। अब देखो, अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने क्या पढ़ा, रिवाइज करते हैं। विच इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन, खुद का रिडक्शन होगा एंड ऑक्सीडाइजेस अदर्स, वो ऑक्सीडाइज करेंगे दूसरों को। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, विच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसेस अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल से हम समझेंगे अभी तक की पूरी कहानी क्या क्या है। ये एग्जाम्पल आप देखो, पहले तो आपने जब भी रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मार्क करना होगा, पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को लिखो कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन है और किसकी रिडक्शन है। अब जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से ही देखेंगे, Mg2+ होता है, +2 में है, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 में है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रल है, तो इनकी दोनों की स्टेट्स जो है वो 0-0 है। अब यहाँ से अगर आप मैग्नीशियम को पॉइंट आउट करोगे तो मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है, +2 चार्ज इसके ऊपर आ रहा है। दैट मीन्स इसमें हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो प्लस चार्ज आएगा ना जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यहाँ पर हो रहा है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई, मैग्नीशियम की। और साथ ही में अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे, ऑक्सीजन यहाँ से O-2 में जा रहा है, माइनस चार्ज इस पे आ रहा है। माइनस चार्ज कब आता है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को, तो रिडक्शन किसकी हो रही है, O2 की। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, मैग्नीशियम की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्नीशियम की यहाँ पर क्या हो रही है और ऑक्सीडेशन की क्या हो रही है। मैग्नीशियम का यहाँ पर देखा जाए तो हो रहा है सेल्फ ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हो। सेल्फ इसलिए लिखा है कि खुद का हो रहा है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है तो वो दूसरों के लिए कैसा एजेंट एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन खुद की है, तो दूसरों के लिए क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से आपको रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने होते हैं। ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, खुद का रिडक्शन हो रहा है। खुद का रिडक्शन है तो दूसरों का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीजन हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको इस तरह से भी आप बोल सकते हो कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है और ऑक्सीजन बीइंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज करवा रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये काम चलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पहले आपको मार्क करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ कहाँ हो रही है। कॉपर में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम, रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पर माइनस ऑक्सीजन हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ये है रिडक्शन, ये है रिडक्शन। हाइड्रोजन में आप देखोगे, हाइड्रोजन में राइट साइड पे क्या है, ऑक्सीजन लगा है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर प्लस आपको ऑक्सीजन देखने को मिला है। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे CuO में क्या हो रहा है और H2 में क्या हो रहा है। CuO में हो रही है रिडक्शन, खुद की रिडक्शन हो रही है और खुद की रिडक्शन हो रही है तो ये कैसा एजेंट होगा, जिसकी खुद की रिडक्शन होती है तो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2 का देखो यहाँ पर खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है, जिस स्पीशी की खुद की ऑक्सीडेशन होती है वो कैसा एजेंट एक्ट करता है, रिवर्स हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन बीइंग अ रिड्यूसिंग एजेंट किसको रिड्यूस कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड को। देखो रिडक्शन हो गया, कॉपर हो गया। और CuO कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, H2 को H2O में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था छोटा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 2।
अब थर्ड लेक्चर में हम करेंगे कॉम्पिटिटिव ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।